सबसे पहले सभी साथियों को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो तक हमने जो आपका समरूप चैप्टर है, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 यानी कि त्रिभुज में जो आपको बेसिकली पढ़ना है, ठीक है, वो त्रिभुज की समरूपता के बारे में पढ़ना है। लेकिन अभी तक हम क्या कर चुके हैं कि ओवरऑल, ठीक है, मतलब सर्वांग सम और समरूप आखिर होता क्या है, ठीक है, इसमें दोनों का कंपेरिजन, ठीक है, कि सर्वांग सम और समरूपता में क्या अंतर है, ठीक है। और हम अभी तक हम किसी भी बहुभुज की समरूपता के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे किसी भी कोई भी दो बहुभुज है, ठीक है, बहुभुज का मतलब कोई भी दो आकृति समरूप होता है जब उसमें भुजाओं की संख्या बराबर होती है, ठीक है, जब उसके संगत कोण बराबर होते हैं, और तीसरी जब उसकी भुजाएं क्या हो, समानुपातिक हो, ठीक है, जब उसकी भुजाएं क्या हो, आपकी समानुपातिक हो, ठीक है, जब उसकी भुजाएं क्या हो, समानुपातिक हो, ठीक है। तो तब क्या होता है, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होता है तो दोनों बहुभुज आपका क्या होता है, समरूप होता है, ठीक है। अभी तक हम इतना डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसी कंसेप्ट पे जो आपका प्रश्नावली 6.1 है, ठीक है, ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्नावली 6.1 के जितने भी क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी से देखने का काम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा क्या रहा है कि कोष्टकों में दिए हुए शब्दों में से, ठीक है, सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। यानी कि ये प्रश्न दे रखा है और यहाँ पर आपका रिक्त स्थान दे रखा है और ये कोष्टक दे रखा है जिसमें से दो शब्द है। जो शब्द अधिक प्रयुक्त होगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पर क्या करना है, भर देना है, ठीक है। जैसे पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है कि सभी वृत्त डैश होते हैं, ठीक है, तो सभी वृत्त डैश होते हैं, तो आपको मान लो दो ऑप्शन दे रखा है कि सर्वांग सम होते हैं कि समरूप होते हैं, ठीक है। अब तुम ही बताओ, जैसे मान लो हमें एक वृत्त ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर का और एक वृत्त ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर का, क्या ये दोनों का भी सर्वांग सम होगा? सर्वांग सम क्या कहता है कि आकार समान हो, ठीक है, और साथ में माप भी समान हो। आकार तो भैया समान है, दोनों वृत्त है, लेकिन माप अलग अलग है, ये 3 सेंटीमीटर का, ये 6 सेंटीमीटर का। तो जरूरी नहीं है कि सभी वृत्त करने का मतलब कि आप कोई भी दो वृत्त हम ले लेते हैं कितने भी का, क्या वो हमेशा सर्वांग सम होगा? नहीं, ठीक है। सभी वृत्त जो होता है ना वो हमेशा समरूप होता है, क्योंकि समरूप कहता है कि केवल आकार समान हो जाए तो हम उसको समरूप कह देंगे। और सभी वृत्त तो कोई भी वृत्त रहेगा तो आकार में तो समान ही रहेगा, ठीक है। तो सभी वृत्त हमेशा क्या होता है, तो बोलेंगे भैया सभी वृत्त हमेशा समरूप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या भर दीजिएगा, इसको ब्लैक से मार देते हैं सर, यहाँ पर आप क्या भर दीजिएगा, समरूप भर दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं इसी में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि सभी वर्ग डैश होते हैं, वही चीज़, क्या सभी वर्ग समरूप होंगे कि सभी वर्ग सर्वांग सम होंगे? सभी वर्ग, मान लो एक वर्ग हम ले ले 4 सेंटीमीटर का और एक वर्ग ले ले 6 सेंटीमीटर, क्या क्या ये दोनों का भी सर्वांग सम होगा? ठीक है, अब बताओ, अगर एक वर्ग हम ले ले 4 सेंटीमीटर का और एक वर्ग हम ले ले 6 सेंटीमीटर का, क्या ये दोनों का भी सर्वांग सम होगा? ठीक है, तो बोलेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये है 4 सेंटीमीटर का और ये है 6 सेंटीमीटर का। सर्वांग सम कहता है कि आकार और माप दोनों समान हो, लेकिन इसका आकार तो समान है, माप समान नहीं है, तो सभी वर्ग सर्वांग सम नहीं होगा, लेकिन समरूप होगा, क्योंकि है ये भी एक वर्ग, है ये भी एक वर्ग, यानी आकार तो समान है, और जब आकार समान है तो वो क्या होता है, समरूप होता है, ठीक है। तो सभी वर्ग क्या होगा, हमेशा समरूप होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में आने के इसके चांसेस है। पूछ सकता है कि सभी वृत्त हमेशा होते हैं, एक ऑप्शन दे देगा सर्वांग सम, एक ऑप्शन दे देगा समरूप, और एक में दे देगा ए एंड बी दोनों, और तीसरा दे देगा नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आप ए एंड बी दोनों देख के मत मार दीजिएगा सी ऑप्शन, ए एंड बी दोनों, आपको समरूप मारना है। सभी वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, और हम आपको नोट भी लिखाए हुए हैं कि सभी वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, सभी वर्ग भी हमेशा समरूप होते हैं, ठीक है। एक चीज़ आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, कि कहता है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। बताओ, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होंगे या कभी सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्योंकि जब हम समद्विबाहु की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान दो, जब हम समद्विबाहु की बात करेंगे तो समद्विबाहु में दो भुजा तो बराबर हो जाएगी, ठीक है, लेकिन सभी कोण बराबर नहीं होगा, ध्यान रखना। क्यों? सभी कोण बराबर नहीं होगा, लेकिन जो समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है, उसके सभी कोण बराबर होते हैं, और जब सभी कोण बराबर है और इसकी सभी भुजा समानुपातिक भी होगा, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में सभी कोण भी बराबर होगा और सभी भुजा भी समानुपातिक होगा, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में ये जो कोण है, ध्यान दो, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा बराबर है, ठीक है, तो ये दोनों कोण तो बराबर होगा, ये भुजा बराबर है, ये दोनों कोण बराबर होगा, ठीक है, लेकिन ये कोण बराबर नहीं होगा, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होगा। समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, समबाहु त्रिभुज जो होता है हमेशा क्या होता है, समरूप होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, भुजाओं की समान संख्या वाले, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका कि सभी वृत्त आपके क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है, सभी वर्ग आपके समरूप होते हैं, ठीक है, और सभी समबाहु त्रिभुज आपके क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, कहता है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, ठीक है, हम आपको पढ़ाएंगे भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे यदि एक नंबर में दे रखा है उनके संगत कोण क्या हो। हम आपको बताएं कि दो, अगर भुजा है, दो बहुभुज है और दोनों में भुजाओं की संख्या समान है, तो दूसरा और तीसरा कंडीशन क्या लिखाए थे, ठीक है, कि संगत कोण क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो संगत कोण यहाँ पर लेंगे बराबर, ठीक है, बराबर हो, तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो,
ठीक है, यानी इस कोष्टक में हम बराबर को भरेंगे और इस स्थान पे समानुपातिक को भरेंगे, उल्टा मत भर देना, ठीक है। यहाँ पर भरेंगे बराबर और यहाँ पर भरेंगे समानुपातिक। सभी संगत कोण बराबर होते हैं और सभी संगत भुजाएं समानुपातिक होती है, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही आसान है। निम्नलिखित युग्मों के, ठीक है, दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, ठीक है, दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, ठीक है। माने कि ये आपको, ठीक है, मतलब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि समरूप आकृति, मतलब समरूप आकृति के आपको दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है, और ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है इसके दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने हैं, ठीक है। तो समरूप आकृति के जब दो भिन्न भिन्न उदाहरण दोगे तो ये तो बहुत सिंपल है, आप कोई सा भी उदाहरण दे दो। मान लो एक त्रिभुज ये ले ले और एक दूसरा त्रिभुज ले ले, ठीक है। दो समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। मान लो एक समबाहु त्रिभुज हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर का, और एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं हम, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का। तो दो समबाहु त्रिभुज आपका क्या होगा, ठीक है, समरूप होता है हमेशा। एक उदाहरण लेना है तो आप दो वृत्त ले लो, ठीक है, एक ले लो 6 सेंटीमीटर का, आप चाहो तो 6 ले लो, चाहे कोई भी ले लो, दो वृत्त हमेशा क्या होता है, समरूप होता है। तो समरूप आकृति का उदाहरण, आप दो समबाहु त्रिभुज ले लो, दो वृत्त ले लो, नहीं तो आप अलग अलग भी ले सकते हो, आप चाहो तो दो वर्ग ले लो, ठीक है। इस तरीके से एक ले लो 4 सेंटीमीटर का, एक ले लो 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये हमारा वर्ग बनाना है, इसको हम लोग वर्ग बना लेते हैं, ठीक है, इसको बना लेते हैं 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये हो गया, आप चाहो तो कोई सा भी दो समरूप आकृति ले सकते हैं, ठीक है, सिंपल है ये भी। अब कह रहा है दूसरा में कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं होती है, तो जो ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, आप एक वृत्त ले लो एक त्रिभुज ले लो, ये समरूप नहीं है। समरूप का क्या मतलब होता है, समान रूप। क्या इसका रूप समान है, इसका रूप है वृत्त, इसका रूप है त्रिभुज, तो दोनों का रूप समान नहीं है, और जब दोनों का रूप समान नहीं है तो ये समरूप नहीं है, ठीक है। इसी में आप दूसरा ले लो, एक ले लो वर्ग, एक ले लो चतुर्भुज, ठीक है। इसका जो ये है, इसका रूप है वर्ग, इसका रूप है चतुर्भुज, यानी कि रूप समान नहीं है, और जब रूप समान नहीं है तो ये समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। हो गया आपका 2 नंबर क्वेश्चन भी खत्म, इसमें कुछ था ही नहीं, बस उदाहरण देना था। अब हम देखते हैं इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं, इस चैप्टर में जो सीखने वाला जो लायक सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कर रहा है कि बताइए कि चतुर्भुज समरूप है या है नहीं। यानी कि एक चतुर्भुज आपका पी क्यू आर एस दे रखा है और एक चतुर्भुज आपका ए बी सी डी दे रखा है। वो बताना है कि आप पी क्यू आर एस और ए बी सी डी समरूप है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जो हम आपको 3 कंडीशन बताए थे, याद रखना, तीनों कंडीशन को ध्यान में रखना है। पहली कंडीशन क्या थी कि भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। क्या इन दोनों चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या समान है, तो बोलेंगे बिल्कुल भैया भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है, इसमें भी 4 भुजा है और इसमें भी 4 भुजा है। लेकिन जो दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन था, संगत कोण बराबर होने चाहिए, ठीक है। क्या इसके संगत कोण बराबर है, ये जो कोण है ये 90 डिग्री है, क्या ये कोण तुमको 90 डिग्री नजर आ रहा है, ठीक है। ध्यान दो, जब भी 90 डिग्री होता है ना तो एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजेंटल होता है, एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल होता है, लेकिन ये जो कोण है ये इस प्रकार से झुका हुआ है, ठीक है। और जब झुकाव बनता है ना तो 90 डिग्री नहीं होता, यानी इसके संगत कोण बराबर नहीं है, और संगत कोण बराबर नहीं है यानी कि त्रिभुज समरूप नहीं है, ठीक है। चीज़ों को समझो, ये क्या आपका, ठीक है, जब तुम संगत भुजाओं निकालोगे तो संगत भुजाएं तो समानुपातिक आ जाएगी, लेकिन संगत कोण ही बराबर नहीं है, और जब संगत कोण बराबर नहीं है तो आगे चेक करने का मतलब बनता ही नहीं है। ये है 90 डिग्री, ठीक है, और ये यहाँ पर झुका हुआ है, तो और जब झुकाव बनता है तो 90 डिग्री नहीं कहलाता है। 90 डिग्री का मतलब इस तरीके से एकदम स्ट्रेट रहता है तब 90 डिग्री, ये तरह से झुका हुआ है तो इसलिए 90 डिग्री नहीं है। तो लिख देना आकृति समरूप नहीं है क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समरूप नहीं है क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसमें बस क्वेश्चन नंबर 3 ही था, यानी कि आपका प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो जो आगे का प्रश्नावली है, प्रश्न 6.2, प्रश्नावली 6.2 और प्रश्नावली 6.3 ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और प्रश्नावली 6.2 में, ठीक है, जो थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम है, ठीक है, इसके आपके एग्जाम 2025 में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। याद रखना कोई ना कोई एक प्रमेय, ये जो चैप्टर है ट्रायंगल, इससे बच्चों को डर इसलिए लगता है क्योंकि इसमें प्रमेय ज़्यादा है, इसमें बेसिकली आपको अपना दिमाग ज़्यादा खर्च करना होता है, ठीक है। लेकिन यही वो चैप्टर है जहाँ से 5 नंबर के एक सवाल आने की निश्चितता बहुत ज़्यादा रहती है, और वो ज़्यादा आपसे कोई टफ नहीं पूछेगा, बस एक कोई प्रमेय पूछ देगा, ठीक है। जैसे आने वाले चैप्टर्स जो 6.2 और 6.3 हम कुल मिला के 5 प्रमेय पढ़ेंगे। इन 5 प्रमेय कोई ना कोई एक प्रमेय गारंटेड हर बोर्ड परीक्षा, मतलब हर साल बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आगे के जितने भी कंसेप्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको जरूर से देखना। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम आपसे एक और नई वीडियो में।